Hello student, now we are going to teach about the topic indirect method to measure very large distance। आज हम आपको लार्ज डिस्टेंस को मीज़र करने के इनडायरेक्ट मेथड के बारे में बताएंगे। सपोज़ अगर हम किसी एक लाइन हमें ड्रा करनी होती है पेपर पर, तो उसके लिए हम स्केल का यूज़ करके उसको ड्रा कर लेते हैं और उसको मीज़र कर लेते हैं कितनी है, और उससे ज़्यादा डिस्टेंस जैसे 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, तो उसको हम एक मीटर स्केल का यूज़ करके मीज़र कर लेते हैं। अगर डिस्टेंस हमारी बहुत लार्ज है, वेरी लार्ज, जैसे किसी प्लेनेट की डिस्टेंस है, स्टार की डिस्टेंस है अर्थ सरफेस से, तो उसको मीज़र करने के लिए हमारे पास इतना बड़ा स्केल नहीं होता है। तो फिर ऐसी डिस्टेंस को कैसे मीज़र किया जाए, उसके लिए जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने कुछ मेथड बनाए उस लार्ज डिस्टेंस को मीज़र करने के लिए। तो उनमें से एक मेथड है पैरेलैक्स मेथड। तो हम आपको पैरेलैक्स मेथड के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे पैरेलैक्स होता क्या है। सपोज़ ये कोई पेन है, इसकी पोजीशन हमने फिक्स कर दी। पेन की पोजीशन इस टाइम क्या है, फिक्स है। हम इसको एक आँख को बंद करके देखते हैं पेन को, और फिर उसी पेन को हम दूसरी आँख बंद करके देखते हैं। तो ये इस पेन की पोजीशन में चेंज आता हुआ दिखाई देता है हमें, कि जब हम एक आँख को बंद करते हैं तो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, जब उसको दूसरी को बंद करते हैं तो अदर साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसा आँख को बंद करने पर आ रहा है कि जब एक आँख को बंद करते हैं तो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, फिर दूसरी को बंद करते हैं तो अदर साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो इसकी शिफ्टिंग हो रही है, रियल में तो इसकी पोजीशन फिक्स है, मगर आँख को बंद करने पर इसकी पोजीशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो इसकी पोजीशन में शिफ्टिंग आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं। इसकी वजह है कि हम जिन दो आँखों से देख रहे हैं उन दोनों आँखों के बिटवीन में कुछ डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, जिसकी वजह से इसमें शिफ्टिंग आ रही है। उस शिफ्टिंग को क्या कहते हैं हम, पैरेलैक्स। तो अब इसका यूज़ करके हमने किसी डिस्टेंस या किसी प्लेनेट या स्टार की डिस्टेंस का पता कर लेते हैं। सपोज़ ये हमने कोई सी पॉइंट लिया है, सी पॉइंट पर हमने स्टार को सपोज़ किया है कि सी पॉइंट पर क्या है, कोई स्टार है। अब हम उन्हें अर्थ सरफेस से ये दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिए हमने, ए और बी, यहाँ से देख रहे हैं हम स्टार को, ठीक है, पहले ए से और फिर बी से। तो ए और बी से देखने पर ये जो स्टार है ये थीटा रेडियन का एंगल बनाता है। इसमें जो एंगल लिया जाता है वो रेडियन में लेते हैं हम, डिग्री में एंगल नहीं लेते हैं, ये याद रहना चाहिए। तो ये ए सी और बी सी जो है ये स्टार की डिस्टेंस हो गई, और ये ए और बी ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस है इसको कहते हैं हम बेसिस, ठीक है। तो एस इज़ वेरी वेरी ग्रेटर टू बी, यानी एस जो है डिस्टेंस इसकी स्टार की वो बेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बेस और स्टार का रेशो लें, यानी बी अपॉन एस, तो उसकी वैल्यू 1 से बहुत कम आती है। जब इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम आती है तो इसका मतलब होता है ये एंगल वेरी स्मॉल होता है। एंगल क्या होता है, ये वेरी स्मॉल होता है। तो ये हमने पढ़ा है ये फार्मूला, कि जब कोई सर्कल पर ये एंगल बनाता है कोई आर्क, तो उस एंगल को हम कैसे निकालते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर ये एंगल इस टाइम थीटा एंगल है, तो इसका आर्क हमने सपोज कर लिया, ये आर्क है इसका, ये कुछ ऐसा करके आर्क बना रहा है, और ये एंगल और कम कर लिया, ठीक है, तो इसका आर्क भी और कम हो जाता है, इतना छोटा आर्क हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट थोड़े पास पास आने लगते हैं एंगल कम होने से। ये जो ए और बी पॉइंट है, एंगल कम होने के बाद अगर थीटा हो गया हमारा, ठीक है, तो ये आर्क बिल्कुल इससे भिड़ जाएंगे लाइन से, यानी एक स्ट्रेट लाइन का ही बिहेव करेंगे। जब एंगल बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल एंगल होता है, तो आर्क एक स्ट्रेट लाइन से बन जाता है। जैसे ये एंगल बहुत कम है तो इसका आर्क एक स्ट्रेट लाइन का बिहेव करता है, जिसको हमने क्या कह दिया है, बेसिस। ये एंगल बहुत कम होते हैं। तो अब हम फार्मूला वही लगाते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये ए बी डिस्टेंस इसका बेस है, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है एस स्टार की। तो ये फार्मूला लगाते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये तो आर्क की जगह लिया हमने बेस, और ये रेडियस की जगह इसकी डिस्टेंस आ गई, तो ए बी अपॉन ए सी।
तो ए बी क्या हो गया, ये बेसिस है बी, और ए सी क्या है, डिस्टेंस है स्टार की, इसको एस। तो हमें स्टार की डिस्टेंस का पता करना था। एंगल हम जानते हैं कितने रेडियन का एंगल बना है, और बेस का हमें पता है जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिए हैं, तो इनकी हेल्प से हम इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं।